अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। बीलफ की जो हाल ही में नई अपडेट्स चल रही हैं वो अपडेट्स आपको दूंगा, क्या अपडेट्स चल रही हैं आजकल। और उमर खान साहब की बीलफ होल्डर्स के लिए एक मैसेज आया है, वो नया मैसेज है जो कल आया था, तो वो मैसेज मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा क्या मैसेज है। और बीलफ के होल्डर्स के लिए बहुत अहम मैसेज है। और साथ में जो बीलफ की कम्युनिटी के आजकल क्वेश्चंस चल रहे हैं, डाउट्स हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर लेके आए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आज। तो वीडियो पूरी देखें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो और आप पॉजिटिव रह सकें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट्स की। जो 15 अप्रैल को आपको पता है मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जो है ना कंपनी ने ये बता दिया है कि जो एक्सचेंज होना है वो लाइव इसलिए नहीं हुई क्योंकि कंपनी के और भी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। कंपनी एक साथ और प्रोजेक्ट्स को भी लेके चल रही है क्योंकि उन्हीं प्रोजेक्ट्स में कल को बीलफ की यूटिलिटी आएगी, तो इसलिए कंपनी ने एक्सचेंज को डिले कर दिया। पर आपको मई से पहले एक्सचेंज लाइव होते हुए दिखेगी। एक्सचेंज जैसे ही लाइव होगी आप लोगों को ये करना है कि एक्सचेंज पे अपने बीलफ को लेके जाना है, वहाँ पर बीलफ को कन्वर्ट करना है। आपको एक बीलफ टोकन का एक बीलफ कॉइन मिलेगा। जितने बीलफ टोकन होंगे उतने ही बीलफ कॉइन मिलेंगे और वहाँ पर लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। बीलफ की लिस्टिंग तो हो ही जाएगी, ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और लिस्टिंग प्राइस एक्सचेंज पर रखी जा रही है $0.01। जो कंपनी कहती है हम 500 दिन से पहले इसको $2 तक लेके जाएंगे, हमारे पास इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो आप चाहें तो वहाँ पर जाके तमाम के तमाम बीलफ अपने सेल करके एग्जिट ले सकते हैं कंपनी से, या तो आप लोग अभी धैर्य बना के मतलब कि सब्र करके पेशेंस बना के होल्ड कर सकते हैं 500 दिन तक, ठीक है। और उसके बाद कंपनी ने कहा कि आपको मई से पहले ही बीलफ की पहली यूटिलिटी जो लव वॉलेट में दिखने को मिलेगी। लव वॉलेट में ट्रांजैक्शन करेंगे आप, तो आपकी ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन के तौर पे गैस फीस के रूप में बीलफ लगेगा, जिससे बीलफ की काफ़ी यूटिलिटी कम होगी। और लव वॉलेट बीलफ का वाकई इनोवेशन फैक्ट्री का एक कामयाब प्रोजेक्ट है। और लव वॉलेट में इसलिए भी अकाउंट नहीं मान रहा है क्योंकि उमर खान साहब ने मीटिंग में बता दिया था कि इस पे वर्क चल रहा है, तो अभी अकाउंट ना बनाए दोनों पे, ना लव वॉलेट में ना एक्सचेंज ऑन पे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इनोवेशन फैक्ट्री में मैंने 15 अप्रैल की मीटिंग में ये बताया था कि एक AI बेस्ड प्रोजेक्ट आने वाला है, जो प्रोजेक्ट पूरी बीलफ की कम्युनिटी की पूरी सप्लाई खाएगा और बीलफ को कम से कम उमर खान का कहना है कि $2 तक निकलवाएगा। और अगर आपको बताऊं, मैं खुद अगर ओपिनियन दूं तो बीलफ आपको सितंबर तक PKR में ₹100 तक जाते हुए दिखेगा, इतना तो जाएगा, ठीक है। और इससे कम मुश्किल ही है, इससे ज़्यादा हो सकता है और इतनी प्राइस अचीव कर लेगा अगर कंपनी जो कमिटमेंट्स कर रही है इन पे पूरा उतरे, ठीक है। साथ में उमर खान साहब ने ये भी कहा कि हर जगह बीलफ गैस फीस के रूप में बीलफ यूज़ होगा, हर जगह कहीं भी यूज़ करेंगे तो बीलफ गैस फीस के रूप में यूज़ होगा, हर प्रोजेक्ट में लाएंगे। और गैस फीस का कितनी गैस फीस कटेगी? 1% बीलफ, जो काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी, बहुत बड़ी यूटिलिटी बन रही है। और इनोवेशन फैक्ट्री का एक मेन टारगेट भी ये है कि बीलफ को जो है ना क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट आने वाला है उसमें जाके बीलफ को प्रमोट करें, जिससे आउटर कम्युनिटी बीलफ की तरफ आए। अब जो उमर खान का मैसेज आया है बीलफ होल्डर्स के लिए वो ये है कि उमर खान ने कहा है कि जिस तरह हम लोगों ने BFIC का कैपिटल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है, इस तरह हम लोग बीलफ को भी $2 तक लेके जाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि बीलफ की सप्लाई 20 बिलियन है और $2 जाना नामुमकिन है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा, उमर खान साहब ने ये कहा है कि उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि BFIC का कैपिटल रिलीज़ करना भी नामुमकिन था। कंपनी ने अल्लाह के हुक्म से, ऊपर वाले के हुक्म से ये किया। बीलफ को भी हम लोग करके छोड़ेंगे, $2 तक लेके जाके छोड़ेंगे, क्योंकि हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बीलफ से कि हमें इस पर इतनी बड़ी कम्युनिटी मिलेगी। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि हमें इतनी बड़ी कम्युनिटी मिली, उसी की वजह से मिली है। तो हम लोग अब इस कम्युनिटी को अच्छा खासा प्रॉफिट देना चाह रहे हैं, कम से कम $2 पर निकलवाना चाह रहे हैं। और उमर खान ने साथ में ये मैसेज में बोला कि जो है ना मैंने एक AI बेस्ड जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, अब इसको जब मैं लॉन्च करूँगा, तो जब तक ये मुझे पता था तो मैं बहुत खुश था, अब जब ये लोगों को पता चला तो लोग भी बहुत खुश हैं और पॉजिटिव हो गए हैं बीलफ की सप्लाई को देख के और बीलफ की डिमांड देख के। और बीलफ की प्राइस जाते हुए उनको भी नज़र आएगी और आप देखेंगे बीलफ की प्राइस $2 भी जाएगी और $10 तक भी जाएगी फ्यूचर में। और जो लोग हेटर्स हैं और जो मुझे गालियाँ देते हैं, उमर खान साहब ने कहा है, और जो बुरा भला कहते हैं इनोवेशन फैक्ट्री को, वो क्यों नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्यों किसी का रोज़गार तबाह करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है, उन्होंने कहा है, अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं की, आपके पास स्टैट्स नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो किस बिना पे आप बातें करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री के खिलाफ। और उमर खान साहब ने कहा कि किसी को नेगेटिव करना छोड़ दें, नेगेटिव करने वाला जलील होकर हमेशा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रखें लोगों को 500 दिन का प्रोजेक्ट है, आप उससे पहले उनको नेगेटिव करके उनसे हल्के प्राइस पे सेल करके खुद रख रहे हैं, ये बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। तो जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उमर खान साहब ने कहा वो फैलाते रहें और हम पॉजिटिव लेके बीलफ की कम्युनिटी को निकलवा के छोड़ेंगे, हम जवाब देंगे करके। हम जब बीलफ को $2 पे निकालेंगे
तो तब उनको जवाब मिल जाएगा और वो जो नेगेटिविटी फैलाते थे उनका मुंह बंद हो जाएगा। ये उनका मैसेज था। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन के बारे में अगर आपको बताऊँ तो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बहुत से भाई मुझसे पूछते भी हैं कि BLF की टोटल कंपनी कितनी यूटिलिटी लाएगी और पहले यूटिलिटी किस प्रोजेक्ट में लाएगी। तो मैं अगर आपको सबको बताऊं तो BLF की टोटल यूटिलिटी 53 प्रोजेक्ट्स में आने वाली है, ठीक है। उनमें AI बेस्ड एक प्रोजेक्ट है वो भी है, ठीक है। और पहली यूटिलिटी लव वॉलेट में आएगी और इसी मंथ आ सकती है, अप्रैल में, जितना कंपनी का कहना है। ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पे BLF यूज़ होगा लव वॉलेट में, बहुत अच्छी बड़ी यूटिलिटी है, ठीक है। BLF की टोटल सप्लाई कितनी रह गई है? BLF की टोटल सप्लाई जो रह गई है वो 20 बिलियन रह गई है, क्योंकि कंपनी ने जब एक मीटिंग ली थी 1 अप्रैल को, तो उसमें BLF की ब्लॉकचेन लाइव की थी, उसमें दिखाया था टोटल सप्लाई 20 बिलियन रह गई है। जितनी थी पिछली 1.2 ट्रिलियन वो सारी के सारी बर्न हो गई है, टोटल 20 बिलियन रह गई है और यही सप्लाई 100% मार्केट में आएगी, ठीक है। उसके बाद एक भाई ने मुझसे सवाल किया था, साहिल भाई अगर मेरी प्राइवेट की मेरी लॉस हो गई है, अब मुझे मेथड बताएं मैं इसको कैसे रिकवर करूं। ये आपको नज़र आ रहा हो ये आपकी प्राइवेट की, इसको आपने लॉस नहीं करना। कंपनी ने बार बार बताया था जिस बंदे ने ये लॉस कर दिया तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा प्राइवेट की को। तो अब उसका अकाउंट बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो भी उसके पास अकाउंट में पड़ा था अपने BLF के अकाउंट में वो सारा का सारा ज़ाया हो गया। अब नया कुछ कहीं से लेके ख़रीदें और करें, ठीक है। और कुछ सवाल ये भी आ रहे थे कि BFIC की प्राइस क्या BLF की प्राइस क्या BFIC की प्राइस तक चली जाएगी। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि BFIC की लिस्टिंग प्राइस जो थी वो $2 थी, ठीक है, 2 से $2.5 के करीब, ठीक है। और इसकी सप्लाई बहुत कम थी और BLF की सप्लाई उससे 10 गुना ज़्यादा है। और BLF को इस प्राइस तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे अगर कंपनी इस रोड मैप पे चली, जिस रोड मैप पे कंपनी कहती है हम चलेंगे, यूटिलिटी देंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, तो इतनी प्राइस चली जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। और कुछ सवाल आते हैं कि BLF बाइनांस पे कब तक लिस्ट होगा। तो मैं आपको बताऊं, कंपनी जितना कहती है कि BLF को हम 500 दिन बाद बाइनांस पे लिस्ट करेंगे, तो कंपनी ने कभी ये नहीं कहा कि 500 दिन के फ़ौरन बात करेंगे। लेट हो सकती है कंपनी, थोड़ा डिले मिल सकता है, तो इसको सब्र करके रखना। मुझे जितना लगता है 2025 के मिड तक आपको BLV बाइनांस पे लिस्ट होते हुए दिखेगा। और एक भाई ने मुझसे सवाल किया और काफ़ी भाइयों का सवाल होगा कि कंपनी यहाँ पर BLF की क्यों नहीं दे रही, ऑप्शन क्यों नहीं दे रही है। हालांकि BLF कॉइन बन चुका है तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, जिस तरह USDB BFIC का ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह BLF भी ऑप्शन आना चाहिए तीसरा, जिससे हम BLF दे के BLF अपने विड्रॉ कर सकें। तो इनको मैं जवाब देता हूँ, भाई BLF अभी तक लिस्ट नहीं हुआ, BLF की अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई। लिस्ट होगा, ट्रेडिंग शुरू होगी, फिर गैस फीस कंपनी इसमें काटेगी, तो BLF की कम्युनिटी को फ़ायदा होगा और कंपनी को फ़ायदा होगा। जब तक कोई चीज़ लिस्ट ही नहीं हुई तो उसकी कोई डिमांड नहीं होती, कोई उसकी जो है ना वो नहीं होती। लिस्ट होगी तब उसकी डिमांड पैदा होगी और कंपनी को भी गैस फीस लेने में फ़ायदा तभी होगा, तभी, ठीक है। और एक सवाल मुझे आया हुआ था कि BLF $0.01 की प्राइस पे क्यों लिस्ट हुआ, $2 के प्राइस पे क्यों नहीं लिस्ट किया इन लोगों ने एक्सचेंज ऑन पे। यार सबको मैं बताना चाहूँगा जिनके डाउट है कि BLF $2 की प्राइस पे क्यों नहीं लिस्ट हुआ, तो कंपनी ने ये नहीं कहा था कि हम इसको $2 के प्राइस पे 500 दिन से पहले लिस्ट करेंगे। उन्होंने कहा था हम 500 दिन बाद लिस्ट करेंगे। अब कंपनी ने थोड़ा सा रोड मैप मैं मानता हूँ चेंज किया है। कंपनी ने अब पहले लिस्ट कर रहे हैं बहुत कम प्राइस पे, पाकिस्तानी ₹3 और इंडियन ₹1, ठीक है। पर कंपनी कहती है हम इसको ले जाएंगे $2 तक, ठीक है। और साथ में कंपनी के पागल है आप लोगों को कहेगी कि भाई अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट करेगी $2 पे, और आपको अगर ₹3 पाकिस्तानी रुपए में बेचा होगा, इंडियन ₹1 में बेचा होगा, और आपसे ₹600 पाकिस्तानी और इंडियन जो है 150-200 रुपये में ख़रीदेगी। कंपनी तो ऐसा कभी नहीं करेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी आप लोगों को जो है ना करके दिखाएगी, मतलब इसकी डिमांड क्रिएट करके इसकी प्राइस ऊपर लेके जाएगी, जो कंपनी का काम है और कंपनी करेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन, क्या है BLF को एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना लाजमी है BLF टोकन्स को, ये भाई ने पूछा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों कि आपको जो आपके कहीं भी BLF पड़े हैं, मतलब कि यहाँ पर जैसे मेरे ऐप में पड़े हुए हैं, किसी के मेटामास्क में पड़े हैं, किसी के ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, कहीं भी पड़े हैं, वो सारे के सारे BLF आपको लेके जाने पड़ेंगे एक्सचेंज ऑन पे। क्यों लेके जाना पड़ेंगे? इसलिए क्योंकि BLF जितना भी पड़ा हुआ है एक्सचेंज ऑन जब तक लाइव नहीं होगी, तो जब लाइव होगी एक्सचेंज ऑन तो वहाँ पर BLF टोकन, ये सारे टोकन हैं, इनको वहाँ पर लेके जाके BLF कॉइन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अभी ये सारे टोकन हैं, ये भी BFIC की ब्लॉकचेन पर रन हो रहे हैं, फिर ये BLF की ब्लॉकचेन पर रन होंगे और ये कॉइन बनेंगे। फिर आप इसको जहाँ मर्जी रखें, लव वॉलेट वापस यहीं रखें, आपकी मर्जी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी पूछना कमेंट में पूछा करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।